पिछले साल टीसीएस ने 12,000 लोग निकाले। अब जो पैटर्न हम सबने देखा और एनालाइज किया वो ये था कि या तो कंपनी का लॉस हुआ होगा या फिर उन लोगों को निकाला गया होगा जो ज्यादा काम नहीं कर रहे। राइट? गलत। ज्यादातर लोग जो निकाले गए वो मैनेजर्स थे, अच्छा काम कर रहे थे और कई कई तो रिसेंटली प्रमोट भी हुए थे। एन ऑफिशियल रीजन दिया गया, स्किल मिसमैच। क्या मतलब? अब उनकी स्किल्स एक्सपायर हो गई या वो कंपनी के काम की नहीं थी? नहीं, इसका मतलब कुछ और है। और अगर तुम्हें लगता है कि ले ऑफ सिर्फ कंपनी के लॉस या तुम्हारी परफॉर्मेंस से डिसाइड होता है तो तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा नाम कभी किसी लिस्ट में सिर्फ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि तुम गलत जगह पे बैठे हो, चाहे तुम्हारा काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसलिए आज मैं तुमको बताऊंगी 5 reasons which actually get you laid off and they, my friends, are not mentioned in any HR memo. सेगमेंट 1, रेवेन्यू सेंटर वर्सेस कॉस्ट सेंटर। सबसे पहले एक चीज समझते हैं, हर कंपनी में दो तरीके की टीम्स होती हैं। एक जो कि डायरेक्टली पैसा बनाती है थ्रू सेल्स एंड प्रोडक्ट, बेसिकली जो कि क्लाइंट को दिखता है। सेकंड जो कि उस पैसे को बनाने में मदद करती है, लाइक फाइनेंस, एचआर, एडमिन एंड मार्केटिंग। जब भी एक कंपनी क्रंच में होती है तो सबसे पहले कौन सी टीम जाती है? वेल, इट्स द सेकेंड वन, चाहे आप उसके बेस्ट परफॉर्मर ही क्यों ना हो। ये सबसे क्रूएल पार्ट है। तुम्हारा परफॉर्मेंस रेटिंग 5 स्टार भी हो सकता है एंड स्टिल यू कुड बी ऑन द रेडार ऑफ गेटिंग लेड ऑफ बिकॉज कंपनी मेहनत से नहीं बैलेंस शीट से इंप्रेस होती है। डिसीजन तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि तुम्हारी टीम की इंपॉर्टेंस पर डिसाइड होता है। और सवाल ये नहीं है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम्हारी टीम डायरेक्टली पैसा बना रही है या सिर्फ सपोर्ट देती है। सेगमेंट 2, द स्किल मिसमैच। अब वापस उस टीसीएस वाले एग्जांपल पे जाते हैं। आजकल बहुत सी कंपनीज ये फ्रेज यूज कर रही हैं, स्किल मिसमैच। इसका रियल टर्म्स में मीनिंग है कि एक कंपनी ने अपना नया डायरेक्शन चूज कर लिया है और जो लोग उस नए के हिसाब से अडैप्ट नहीं हो पाए हैं उनको दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा और वो ट्रेन करना उनको बहुत महंगा पड़ रहा है। इसलिए दे थिंक कि इनको निकाल देते हैं और नए लोग हायर करते हैं जो कि ऑलरेडी उसी डायरेक्शन के लिए रेडी है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस अब कंपनी का फोकस चेंज हो गया है। जैसे एआई फर्स्ट काम, तो आपका पुराना एक्सपीरियंस इस सब के अंदर फिट नहीं बैठता। बेसिकली आप एग्जाम तो वही देने जा रहे हो जो आपको पढ़ाया गया, पर अब पेपर ही चेंज हो गया है। लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सोल्यूशन डिफरेंट है। ये एक परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डायरेक्शन का प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन बस यही है कि आप अपने आप को उस डायरेक्शन के साथ रीअलाइन करो बिफोर कंपनी फोर्सेस यू टू। सेगमेंट 3, सेम सिटी डिफरेंट फेट। ये पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बैंगलोर और हैदराबाद में एक ही टाइम पे दो चीजें हो रही हैं। ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनीज में लेऑफ्स चल रहे हैं और वही उसी टाइम ग्लोबल कंपनीज के हायरिंग सेक्टर्स का इंडिया ऑफिसेज में बूम हो रहा है। सेम सिटी, सेम स्किल सेट एंड सेम एक्सपीरियंस। एक जगह नौकरी जा रही है और दूसरी जगह नौकरी मिल रही है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि कंपनी किस लेयर पे काम करती है। जो कंपनी सिर्फ आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है उनके पास कम मार्जिन है और ज्यादा रिस्क, while on the other hand companies which create products for their own have higher investment and more stability. So अगला सवाल ये है कि क्या आपकी कंपनी खुद प्रोडक्ट बिल्ड कर रही है या वो किसी और के लिए काम कर रही है। सेगमेंट 4, द एज पैटर्न नोबडी सेज आउट लाउड। ये पार्ट थोड़ा सेंसिटिव है पर इसको बोलना जरूरी है। जब भी रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो एक पैटर्न हमेशा देखा जाता है, द पीपल नियर 40 आर यूजुअली टारगेटेड। ऑफिशियल रीजन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन या स्किल गैप दिया जाता है, बट रियलिटी में रीजन ये है कि सीनियर लोग एक्सपेंसिव होते हैं और अगर वो इजीली रिप्लेस हो सकते हैं एक जूनियर से तो उनका रोल रिस्क में होता है। आई नो ये अनफेयर है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अपने करियर के मिडिल में आप सिर्फ एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, आपको अपने आप को कॉन्टिन्यूअसली इररिप्लेसेबल बनाना पड़ता है थ्रू न्यू स्किल्स, न्यू टूल्स और ऐसे काम जो कि कोई और आसानी से नहीं कर सकता। सेगमेंट 5, विजिबिलिटी बीट्स एफर्ट। एक बहुत अंडररेटेड रीजन है जो कि ज्यादातर लोग स्टेट नहीं करते। मान लो दो लोग हैं, एक जो कि अच्छे से काम करता है, टाइम पे डिलीवर करता है और कभी कंप्लेंट नहीं करता, दूसरा वो भी काम करता है लेकिन उसके मैनेजर और उसके मैनेजर के मैनेजर को भी ये पता है कि वो क्या काम करता है। जब ले ऑफ का डिसीजन आता है तो वो अक्सर ऐसे रूम्स में डिसाइड होता है जहां आप खुद नहीं होते, सिर्फ आपके मैनेजर बैठे होते हैं और वो उन्हीं लोगों का नाम लेते हैं जिनका काम उन्हें याद होता है। तो अच्छा काम करना जरूरी है लेकिन काफी नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
दैट योर वर्क इज विजिबल टू द डिसीजन मेकर्स। वरना वरना वही होगा जो हमेशा होता है, अच्छा काम करने वाले का नाम भी उसी लिस्ट में आ जाएगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो क्या काम कर रहा है। इसीलिए मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कहा था कि कॉर्पोरेट में वही बिकता है जो दिखता है। जंगल में सबसे चुप रहने वाला जानवर ही सबसे पहले मारा जाता है क्योंकि कोई बचा ही नहीं उसका नाम याद रखने वाला। तो अगली बार जब तुम्हें कोई कहे कि ले ऑफ सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है तो उनको ये वीडियो दिखाना और ये बात हमेशा याद रखना कि ले ऑफ इज नॉट अ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, इट इज अ पोजिशनिंग वन। तुम किस टीम में हो, किस डायरेक्शन में हो और कितने विजिबल हो, ये सब ज्यादा मैटर करता है। अगर ये वीडियो काम आया तो कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। एंड इफ यू आर फ्रेश टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, do watch my video on 5 things I wish I knew before joining office.